नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। बात करें अगर पिछले एपिसोड की, तो हम लोगों ने देखा कि बहुत ही दुखद पल था गुरु वशिष्ठ की, कि श्री राम जी और भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, सब लोग उनके यहाँ से जा रहे हैं। जितने भी शिष्य थे उनकी शिक्षा खत्म हो चुकी। एक शिक्षा काल होता है, जैसे कि आज के समय में हमारा कॉलेज वगैरह शेड्यूल किया है, वैसे वो खत्म हो चुका है। इधर देख रहे हैं हम लोग कि कैसे ऋषि याज्ञवल्क्य के यहाँ चारों बहनें अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। अब प्रकृति प्रेमी मां सीता, या यूं कह लें कि प्रकृति पुत्री मां सीता, इस वक्त जंगल के बीच से आ रही हैं और बारिश की एक बूंद उनकी हथेली पे आ रही है। देखते हैं उस हथेली पे रखी उस बूंद से क्या एक्सपेक्टेशंस है माता की, या क्या होता है उसके आगे। अच्छा, एक सीन महर्षि गौतम का भी हमें दिखाया गया कि वो किस प्रकार से बता रहे थे, और सहसा एक गूजबम सीन है जब वो ये कहते हैं कि कुछ तो कारण रहा होगा। ये नियति का खेल ही समझिए कि मेरे मुख से श्राप निकला, क्यों निकला, उसका निवारण भी निकला। क्यों निकला? केवल रघुवंशी ही क्यों निकला? और भी तो यहाँ पे वंशज लोग हैं, किसी और का नाम क्यों नहीं? अच्छा, रघुवंशी बोलते ही गूजबम खरज है आवाज में फिलहाल। तो चलिए मित्रों, बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 8 पार्ट 2। तुम कहाँ से प्रिय हो जाओगी? तुम तो उसका उपहास करती रहती हो। मोरपंख छोड़ो, ये देखो। क्या? ये देखो, वर्षा। वैसा ही कुछ यहाँ का टेम्परेचर भूमि जा जानकी जनक सुता सीता। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता। क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता। नहीं, लकी द रेसर जनरल डेंजरस खिलाड़ी। हाँ, डेंजरस, जिसमें लास्ट में सबसे बड़ा
तैयार नहीं हुई? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अयोध्या पहुंचने वाले हैं। हाँ सुमित्रा, पता नहीं वो अभी तक आए क्यों नहीं। दीदी, मैं आपकी चिंता अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मेरा मन भी ऐसे ही व्याकुल हो रहा है। कितने वर्षों के बाद हम अपने पुत्रों को देखेंगे। कितने बड़े हो चुके होंगे वो। और राम, दीदी, राम का अपनी माताओं के प्रति स्नेह इतने वर्षों की शिक्षा और दूरी के कारण कहीं प्रभावित ना हो गया हो। दीदी, ये समय केवल उनके बारे में सोचने का है जो आने वाले हैं। हमारे पुत्र आने वाले हैं दीदी। उनके स्वागत में अगर आश्रम हो, वो केवल सुख के हों। ये उनका दिन है दीदी। अतीत की कोई भी बात को स्मरण करके उनसे क्षण मत छीने। चलिए चलिए। महाराज, आप आ गए? क्या समाचार है? कहाँ तक पहुँचे हो? उन्हें आने में अभी समय है के कहीं। तो हम यहाँ क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं? अयोध्या के प्रवेश द्वार पर जाकर उनका स्वागत क्यों नहीं करते? राज परिवार के शिष्टाचार के अनुसार आप उनसे मिलने नहीं जा सकती हैं। वो स्वयं आपसे मिलेंगे और उससे पहले उन्हें परंपरा अनुसार स्मृति वन में पूर्वजों की अर्चना करनी है। तुमने ठीक कहा था सुमित्रा। आज लग रहा है इस समय कब बीत गया। दीदी, आइए ना खेलते हैं। तुम लोग खेलो, मैं अभी आती हूँ। मेरी नई गेंद इतनी अच्छी थी, वो रंग बिरंगी, सेमल की। राक्षसी, जानबूझ के किया ना? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या कि जानबूझ के तुम्हारे पीछे पड़ूं? अभी सीता दीदी को बताती हूँ। हाँ, यही आ रही है वो। जब मैंने कोई अपराध नहीं किया है तो मुझे कोई भय नहीं है। बात बात पर सीता दीदी को क्यों तंग करना चाहती हो आप दोनों? वो मेरी नई गेंद थी, रंग बिरंगी, सेमल की, इतनी अच्छी थी। बिल्कुल नहीं। एक तो मेरी गेंद खो दी और फिर ये चिढ़ा रही है। चिढ़ाती तो मैं तुम्हें सदैव हूँ। आज इतना आश्चर्य क्यों? मुझे मेरी गेंद वापस चाहिए। जाओ, लेकर आओ। उर्मिला, मैं तुम्हारी गेंद अवश्य ढूंढती, पर माँ बुला रही है। मेरी नई गेंद, रंग बिरंगी, सेमल की, कितनी अच्छी थी वो। अच्छा, अब रोइए मत, मैं अभी ढूंढ के लाती हूँ। वही स्थान लग रहा है जहाँ शिव धनुष होता है। हाँ, महादेव की बड़ा रहस्यमय दिखा रहा है। मांडवी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? दीदी, उस दुष्ट उर्मिला ने मेरी गेंद फेंकी। और सुकीर्ति कहाँ है? वो वहाँ गेंद लाने गई है।
मुझे लग रहा था ऐसा। श्रुतकीर्ति, क्या हो रहा है यहाँ? सब यहाँ क्यों आ गए? राम आएंगे तो अंगना सजाओगी। कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है इस वक्त अयोध्या में कि अभी तो बीता है हमारे साथ भी महीने भर पहले, तो बड़ा आनंदमयी दृश्य था वो। और इस वक्त राम जी दरअसल वन से वापस नहीं आ रहे हैं, वह शिक्षा लेकर के वापस आ रहे हैं। तो बड़ा ही व्याकुलता है माताओं के मन में, लेकिन जिसे कहते हैं ना, रूल्स आर रूल्स। राज परिवार में जन्म लेना ही बड़ी बात नहीं होती है, उसकी नियमावली जो आपकी रहती है वही आपको राजसी बनाती है। सबसे बड़ी बात है, यदि आप जिम्मेदारी निभाने की इच्छा रखते हैं तभी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, तभी दी जाएगी, और तभी आपको कष्टमय जीवन बिताना पड़ेगा। और जिनको जिम्मेदारी नहीं लेनी, तो ऐसे राजा भी हैं जो केवल मदिरा पान करके इंटरटेनमेंट करते थे। क्या करें, जिस जाकी रही भावना जैसी, क्या कर सकते हैं। फिलहाल ये चीज अच्छी दिखाई है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए सभी इक्वल होते थे। किसी से कोई भेदभाव नहीं। आपका टाइम ऑफ एजुकेशन वहां जाके आपको वैसा ही रखना पड़ता था। वही तो कह रहे हैं ना, टाइम ऑफ एजुकेशन या ट्रेनिंग के टाइम पे आप सब लोग एक समान है। ट्रेनिंग के बाद आप लोग अपने अपना वापस पोस्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी को तो कहते हैं ना कि मान लीजिए अगर आपकी शिक्षा दीक्षा बहुत निचले लेवल से की गई है, जैसे मान लीजिए आप ऐसी जगह पे रहे हैं जहाँ आपको कोई सुख सुविधाएं नहीं दी गई हैं, तो आप जब यहाँ आएंगे तो आप किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। सर्वाइवल इजी रहेगा। हाँ, चलिए, देखा गया कि किस तरीके से गेंद चली गई, मेरी सेमल की गेंद रंग बिरंगी बहुत सुंदर है। हाँ, वो नई वाली क्या? वो चली गई है भगवान शिव के मंदिर में, जहां पर वो धनुष रखा हुआ है। अब देखना क्या कि वो सांप जो दिख गया उसने ट्विस्ट बढ़ा दिया है उसका। अच्छा, हमेशा देखा जाता है कि जहां भी महादेव की प्रतिमा या स्थापित की जाती है वहां पे हमारे नाग देवता जरूर वास जरूर करते हैं। तो फिलहाल तो देखने में इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि क्या यहाँ पे सैनिकों का रोल रहेगा या माँ सीता स्वयं जो प्रकृति की देवी हैं वो वहां पहुंचेंगे, वो कोई चमत्कार दिखाएंगे जिससे चमत्कार, या यूं कह लें कि अभी हम लोगों ने एक लेटेस्ट मूवी भी देखी थी कार्तिकेय। अरे तो हो सकता है वैसा कुछ हो। चलिए, फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही लौटेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।